बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अकील महबूब है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोनियोमीटर की। गोनियोमीटर क्या है, उसको फिजियोथेरेपी की फील्ड में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी सीख रहे हैं कि किस तरह से जॉइंट की रेंजेस को हम चेक करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग स्टडी हमारे पास स्टार्ट में जो एक गोनियोमीटर आया था वो सिर्फ एक टाइप का था, फिर उसके बाद उसकी दूसरी टाइप आई। आहिस्ता आहिस्ता अब जो हमारे पास टाइप्स हैं गोनियोमीटर के वो 5 to 6 टाइप्स हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट जॉइंट्स की रेंजेस और एंगल को चेक करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। देखते हैं गोनियोमीटर क्या है। गोनियोमीटर को हम अपनी फिजियोथेरेपी की फील्ड में जॉइंट की रेंजेस एंगल को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो गोनियोमीटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में हम गोनियोमीटर को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास उसका फेल्क्रम होता है जो कि बिल्कुल सेंटर में पॉइंट होता है जहां से हमें एंगल का पता लगता है। उसके बाद बॉडी होती है जहां पे एंगल की मेजरमेंट की गई है। उसके बाद उसके आर्म होते हैं, जिसमें हमारे पास 2 टाइप के आर्म होते हैं, एक मूवेबल होता है और एक स्टैटिक होता है, जिसको हमने प्लेस करना होता है अपने उस बोन के साथ जो कि एक जगह पे रहेगी, और जो दूसरा मूवेबल होता है वो हमने बोन के साथ मूव करके एंगल को चेक करना होता है। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं गोनियोमीटर की। हमारे पास इस वक्त 5 टाइप्स हैं गोनियोमीटर की। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो ये गोनियोमीटर है जो कि लार्ज गोनियोमीटर है, जिसको हम यूनिवर्सल गोनियोमीटर भी कहते हैं। ये इसके अंदर जो एंगल दिए गए हैं ये हैं 360 तक के एंगल हैं। 360 है यानी कि हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जॉइंट जो कि 360 के एंगल पे मूव करता है, यानी कि सर्कमडक्शन, जिस तरह शोल्डर की सर्कमडक्शन होती है, शोल्डर पूरा मूव होता है राउंड सर्कल में, इसी तरह इसका आप देख रहे हैं इसके अंदर 360 के एंगल हैं। अब इसके अंदर जो 2 पार्ट हैं, इसके गोनियोमीटर के 2 आर्म हमने बात की थी। एक के अंदर ये स्केलिंग की गई है जिसके अंदर इंचेस हैं, और एक के अंदर सिर्फ एक एंगल की लाइन है। अब इसको मूव करके हम देख सकते हैं कि अगर हमने शोल्डर की फ्लेक्शन चेक करनी है या एक्सटेंशन चेक करनी है तो हम इसके साथ हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरे टाइप की बात करें जिसमें हमारे पास ये एक गोनियोमीटर है, ये गोनियोमीटर के आप देख रहे हैं कि इसके जो एंगल हैं ये 180 तक के एंगल दिए गए हैं, और हम इसको चेक कर सकते हैं उन जॉइंट के लिए जो कि शोल्डर के बाद जॉइंट आते हैं। जिस तरह हमारे एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, उसकी हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन चेक करनी है तो इस गोनियोमीटर से हम इजीली चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर 180 के हैं, ये हम स्टैटिक रखेंगे ह्यूमरस के पास, और जो ये वाला मूवेबल है हम इससे एल्बो की आप देखते हैं, अगर आप सपोज करें ये ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्ना वाली साइड है हमारी, तो हम यहाँ से उसकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एल्बो की रेंज चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये स्मॉल गोनियोमीटर है, आप देख रहे होंगे ये बहुत ही छोटा और बहुत ही यूनिक टाइप का गोनियोमीटर है। इसको हम अपने स्मॉल जॉइंट के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फिंगर के जॉइंट है, फिंगर के जॉइंट इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो है हमारे पास, उसकी रेंज चेक करने के लिए हम इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपने पीआईपी जॉइंट की रेंज और एंगल चेक करना है तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से प्लेस कर लेंगे। प्लेस करने के बाद जो हमारे पास इसका मूवेबल है उसको हम यहाँ से मूव करके, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो रेंजेस हैं, फ्लेक्शन जो है फिंगर की, वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरह हम इसको अपने मेटाकार्पल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेटाकार्पल और फ्लेंजियल जॉइंट के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास गोनियोमीटर है वो हमारे पास स्मॉल गोनियोमीटर स्मॉल जॉइंट के लिए है। इसके भी जो एंगल हैं वो 360 के एंगल हैं। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल हमने जो पहले बात की, इसी में जो यूनिवर्सल गोनियोमीटर था उसके भी 360 के एंगल थे, लेकिन वो लार्ज था और वो लार्ज जॉइंट के लिए था। लेकिन जो ये है ये हमारे पास स्मॉल है ताकि हम अपने स्मॉल जॉइंट्स की भी रेंजेस को चेक कर सकें। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम रिस्ट की बात करें तो रिस्ट में हमारे पास सुपिनेशन और प्रोनेशन के लिए अगर हम यूज़ करें तो इसको यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने हाथ में इस तरह से पेन को प्लेस कर लें तो यानी कि हमारी अभी न्यूट्रल पोजीशन में है रिस्ट, तो इस गोनियोमीटर से हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास
स्केल वाली साइड है जहाँ पे मेजरमेंट की गई है वो हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास जिस तरह ये पेन मैंने हाथ में पकड़ा है उस तरह से उसको रखेंगे, मूव करेंगे। और अगर हमने सुपिनेशन की तरफ इसको लेके जाना है तो सुपिनेशन की रेंज चेक करने के लिए हम अपने इसको यहाँ पे मूव करेंगे, मूवेबल आर्म को, और ये इस तरह से सुपिनेशन की हम एंगल डिग्री चेक कर सकते हैं। अगर हम प्रोनेशन में लेके जाएंगे तो इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे और फिर यहाँ से प्रोनेशन का एंगल चेक किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में एक गोनियोमीटर है जो इस तरह का है, जिसका आर्म और जो स्टैटिक आर्म है, दोनों मूवेबल आर्म और दूसरा स्टैटिक आर्म, वो सेम साइड के हैं। इसलिए हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको अपने एंकल के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंकल की रेंजेस को चेक करने के लिए। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जिस तरह का हील है वो बना हुआ है, तो एंकल की इवर्जन इन्वर्जन के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोन पोजीशन में अगर हम अपने पेशेंट को लिटा दें और यहाँ पे हम इसको प्लेस कर लें उसके फुट के पास इस तरह से, तो अगर इवर्जन और इन्वर्जन करें तो यहाँ से हम उसकी रेंजेस का और एंगल का हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उसका एंगल है। और फिर डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी गोनियोमीटर की, और गोनियोमीटर क्या है, किस लिए यूज़ होता है और किस तरह की टाइप्स को किस तरह के जॉइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ये देखा, और इसी तरह मज़ीद हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुँच सके।